हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गर्मी का मौसम आते ही जैसे मच्छर की संख्या अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, घर में हर जगह मच्छर दिखाई देते हैं, वैसे ही छिपकली की भी संख्या बढ़ जाती है। अचानक से आपको दीवार पे इस तरह से छिपकली लटकी हुई हर जगह मिल जाती है। वॉशरूम हो गया या फिर कमरे हो गए, बच्चे खासकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अगर वॉशरूम में छिपकली दिखाई देती है तो बच्चे वॉशरूम यूज़ नहीं करना चाहते हैं। अगर कमरे में दिखाई देती है तो कमरे में अकेले रहने से डरते हैं। वैसे छिपकली को देखकर बड़ों को भी डर लगता है, खासकर अगर किचन एरिया में दिखती है तो एक डर रहता है कि कहीं खाने पीने की चीज़ों में गिर ना जाए। इसलिए अगर छिपकली एक भी घर में दिखाई देती है तो उसे तुरंत भगाना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि ये विषैला होता है। अगर खाने पीने की चीज़ों में मुंह लगा दिया या गिर गया तो वो खाना बर्बाद हो जाती है, क्योंकि ये जहरीला होता है। तो आज जो मैं सॉल्यूशन आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बिल्कुल ही वेस्ट चीज़ों से बनानी है। जैसे कि यहाँ पे मैं ली हूँ लहसुन का छिलका। लहसुन हम सभी खाने में यूज़ करते हैं, लेकिन उसके छिलके को फेंक देते हैं बेकार समझ के। आज वही छिलका हम इस सॉल्यूशन में यूज़ करने वाले हैं। तो काफ़ी सारा मात्रा में छिलका लेना है। आप डेली अगर लहसुन खाते हैं खाने में तो आप क्या करें, लहसुन का छिलका इकट्ठा करके रखिए और फिर एक दिन आप सॉल्यूशन बना के रख सकते हैं। इस सॉल्यूशन को एक सप्ताह के लिए भी आप बना के रख सकते हैं। इसकी स्मेल काफ़ी दिनों तक रहती है, क्योंकि लहसुन की स्मेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ पे मैं ली हूँ लाल मिर्च। अगर आपके पास हरी मिर्च है तो वो भी ले सकते हैं। ढेर सारी मात्रा में अगर हरी मिर्च लेकर आते हैं तो जो डंडियाँ हैं तोड़ के फेंक देते हैं, तो वो सारी डंडियाँ भी आप इसमें रख सकते हैं और एक या दो हरी मिर्च को तोड़ के और रख दीजिए। मेरे पास फिलहाल हरी मिर्च नहीं थी तो मैं लाल मिर्च ली हूँ। बस तीखा बनाना है इस सॉल्यूशन को, इस बात का ध्यान रखना है। तो आप लाल मिर्च हरी मिर्च कुछ भी ले सकते हैं, आप चाहे तो लाल मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे रखना है आधी नींबू का जूस, साथ में छिलका भी रख दूंगी। और अब एक गिलास पानी रख के इसे हमें गैस पे 5 मिनट के लिए बॉईल करना है, जिससे कि इन सारी चीज़ों की जो फ्लेवर है वो पानी में बहुत अच्छे से आ जाए। तो 5 मिनट जब आप बॉईल करेंगे ना, तो जो मिर्च का तीखापन है वो सीधे नाक में लग रही थी। जब 5 मिनट हो गया था, मैं चेक करने के लिए गई तो बहुत ही तीखापन स्मेल आ रही थी और जो लहसुन की स्मेल है वो भी पानी में आ गई थी। तो सारी ही वेस्ट चीज़ों से हमें बनानी है। मेरे पास हरी मिर्च नहीं थी तो मैं लाल मिर्च रखी हूँ। हरी मिर्च की आप खूब सारी डंडियाँ भी रख सकते हैं, मिर्च रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे नींबू का छिलका भी आप ले सकते हैं। तो जिन चीज़ों को हम फेंक देते हैं बेकार समझ के, बस उसी से ये सॉल्यूशन बनाना है। और ये इतना पावरफुल सॉल्यूशन बन के तैयार होती है कि आप 1 से 2 बार स्प्रे करेंगे और कमरे में आपको कहीं पर भी एक भी छिपकली दिखाई नहीं देगी। अब इस सॉल्यूशन को छाननी हूँ। छानने के बाद इसमें 1 कपूर की टिकिया को मिक्स करना है। सॉल्यूशन अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसे हम अभी नहीं भरेंगे स्प्रे बॉटल में, इसे ठंडा होने देंगे। और जो कपूर है वो मेल्ट भी हो जाएगी। इसमें कपूर डालने से एक अच्छी सी खुशबू आती है, तो जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो रूम फ्रेशनर का भी काम करेगा ये, और एक अच्छी सी खुशबू रहेगी। कपूर की खुशबू से मच्छर और तरह के जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी दूर रहते हैं। मैं एक और सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो बहुत आसान है। अगर पहले वाला सॉल्यूशन बनाना आप नहीं चाहते हैं तो आपको जो मैं दूसरा सॉल्यूशन बता रही हूँ ये तो इतना इजी है कि कोई भी बना सकता है। कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे आप स्प्रे नहीं कर सकते हैं या इस सॉल्यूशन को नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप ले एक छोटा सा प्याज का टुकड़ा, एक छोटी सी प्याज को कट करके और उसकी जो परतें हैं उसे अलग अलग कर दीजिए। 4-5 परतें आप ले सकते हैं, या फिर कितनी जगहों पे रखना है उसके हिसाब से आप देख लीजिए। तो मैं एक छोटा सा टुकड़ा ली प्याज की और सारी परतों को अलग कर दी हूँ। और अब इसमें रखी हूँ बिल्कुल थोड़ा सा डिटॉल मिक्स करके, और उन जगहों पे रखना है जहाँ पे छिपकली दिखाई देती है। जैसे वॉशरूम में भी आप रख सकते हैं, किचन में अगर कभी कभार दिखाई देती है तो किचन में डब्बों के बीच में रख दीजिए। जो सॉल्यूशन बनाई हूँ उसका स्प्रे हम डब्बों के बीच में नहीं कर सकते हैं, नहीं तो डब्बों पे निशान आ जाएगी। तो इसलिए आप चाहे तो इसको रख सकते हैं उन डब्बों के बीच में। डिटॉल की खुशबू से वैसे भी हर तरह के कीड़े मकोड़े दूर भागते हैं और छिपकली भी। और जो प्याज की स्मेल है वो काफ़ी तेज़ होती है। जब आप प्याज खाने के लिए काटते होंगे तो देखेंगे काफ़ी देर तक हाथ से प्याज की स्मेल आती है और आँखों में भी जलन होने लगती है। तो जो प्याज है उसकी दुर्गंध से तो वैसे भी छिपकली मच्छर सब दूर भागते हैं। तो ये टिप्स भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब जो मैं पहला सॉल्यूशन शेयर कर रही थी वो ठंडी हो गई है, तो
अब मैं इसे स्प्रे बॉटल में भर लेती हूँ और भरने के बाद सारी जगहों पे हम इसका छिड़काव करेंगे। खासकर विंडो पे, गेट पे तो छिड़काव करना ही है। छत पे आप देखेंगे कि इस तरह से दीवार पे लटकी रहती है छिपकली, तो उसे देखकर बच्चे बड़े सभी डर जाते हैं और जब भगाने की कोशिश करते हैं तो वो विंडो के पीछे छुप जाती है। तो आपको क्या करना है, विंडो पे अच्छे से स्प्रे कर देनी है। जब आप स्प्रे करेंगे तो जो मिर्च डाले हैं, जो लहसुन डाले हैं, उसकी स्मेल पूरे घर में फैलने लगती है और खासकर अभी गर्मी का समय है, फ़ैन ऑन रहती है तो पूरे कमरे में उसकी खुशबू फैलती है। तो इसीलिए इसमें कपूर भी डाली हूँ जिससे कि एक अच्छी सी फ्रेगनेंसी भी पूरे कमरे में फैल जाए और मिर्च की जो स्मेल है वो हमें कम लगे। लेकिन छिपकली अगर घर में होगी तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है और वो तुरंत निकल के भागेगी। तो जितने भी घर में विंडो है, गेट है, सबके पीछे इस तरह से, या कबट है, तो हर एक कॉर्नर के पीछे इसका छिड़काव करना है क्योंकि ज़्यादातर छिपकली ऐसे ही पीछे छुप के रहती है और फिर कभी बाहर निकलती है तो देख के डर लगता है। तो इस तरह से सारी जगहों पे इसका छिड़काव कर देना है। बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है। अगर आप पहले वाले सॉल्यूशन को अगर नहीं ट्राई करना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप दूसरे वाले सॉल्यूशन तो बहुत ईजी है, उसे बना के ट्राई कर सकते हैं और घर में छिपकली है तो उसे भगा सकते हैं। कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।